आपको फिल्म बाहुबली का वो सीन तो याद होगा जिसमें एक काबुल सौदागर हथियार बेचने के लिए आता है और कटप्पा की दमदार तलवार के आगे काबुल में बनी तलवार कुछ सेकंड्स भी टिक नहीं पाती और दो हिस्सों में टूट जाती है। कई लोग मानते हैं कि कटप्पा जिस तेज तलवार का इस्तेमाल कर रहे थे उसे असल जिंदगी में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन भारत में एक ऐसी दमदार तलवार भी हुआ करती थी जो आसमान में उड़ते परिंदे के पंख तक को पलक झपकते ही काट देती थी। हम बात कर रहे हैं दमिश्क तलवार की, जिसे बनाने के लिए भारतीय स्टील का इस्तेमाल किया जाता था। भारत की दमदार दमिश्क तलवार। हथियारों के बारे में आप कितना जानते हैं? शायद उतना ही जितना आपने किसी फिल्म या धारावाहिक में योद्धाओं को तलवार, धनुष, भाला और कटार चलाते हुए देखा होगा। लेकिन प्राचीन युग में इन सब के अलावा भी कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें बनाने में कई कारीगरों की मेहनत और उन्हें चलाने में योद्धाओं का सालों का प्रयास छिपा हुआ था। दमिश्क तलवार को बनाए जाने और इसके इस्तेमाल की कहानी काफी दिलचस्प है, जिसे 2500 साल पहले भारत में स्टील से बनाकर तैयार किया गया था। वर्तमान समय में दमिश्क एक शहर है जो सीरिया की राजधानी भी है, लेकिन इस तलवार को दमिश्क में नहीं बनाया जाता था। हालांकि यूरोपीय योद्धाओं ने पहली बार इस तलवार को दमिश्क में देखा था और इसलिए उन लोगों ने इसे दमिश्क तलवार कहना शुरू कर दिया था। दरअसल 12वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम, ईसाई और यहूदी धर्म के लोग जेरूसलम शहर को लेकर आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि इन तीनों ही धर्मों के लोगों का मानना है कि जेरूसलम उनका पवित्र स्थान है। ऐसे में जेरूसलम में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए यूरोप से ईसाई धर्म के लोगों का एक दल युद्ध के लिए निकला था। लेकिन रास्ते में दमिश्क पहुंचने पर उनका सामना ऐसी तलवारों से हुआ था जो पल भर में इंसान के शरीर को गाजर मूली की तरह काटने की क्षमता रखती थी। यूरोप के योद्धाओं ने इस तरह की तलवार या फिर दमदार स्टील पहली बार देखी थी, जो न सिर्फ तेज धार से लैस थी बल्कि उस तलवार के दोनों सिरों को आसानी से मोड़ा भी जा सकता था। लेकिन दमिश्क में इस्तेमाल की जाने वाली उन तलवारों का संबंध भारत से था, क्योंकि भारत ही वह पहला देश था जहां बेहतरीन क्वालिटी की स्टील का इस्तेमाल करके तलवार या हथियार बनाए जाते थे। दमिश्क तलवार की स्टील साउथ इंडिया के चीर राजवंश में तैयार की जाती थी, जिसे फारसी लोग सीरस स्टील बोलते थे और दमिश्क में भी इन तलवारों को सीरस ही कहा जाता था। ऐसे में जब यूरोपीय लोगों को इस खास स्टील और तलवार की जानकारी मिली तो पूरी दुनिया में सीरस स्टील की मांग तेजी से बढ़ने लगी थी। लेकिन क्या आप जानते कि दमिश्क तलवार की खासियत क्या थी और वह इतनी तेजी से कैसे काम करती थी? दरअसल भारत में प्राचीन दौर से ही स्टील या लोहे का बेजोड़ तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से कई प्राचीन इमारतों और धार्मिक स्थलों में मौजूद स्टील और लोहे की चीजों में सैकड़ों साल बाद भी जंग नहीं लगा है। ऐसे में दमिश्क तलवार को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता था कि तलवार को जंग लगने से बचाया जाए ताकि उसकी धार खराब ना हो। इसके लिए सीरस स्टील में 1 से 1.5% कार्बन मिलाया जाता था, जिसके बाद स्टील को बड़े बड़े औजारों की मदद से पीट कर तलवार का आकार दिया जाता था और फिर तलवार को मजबूती प्रदान करने के लिए उसे आग में पकाया जाता था। आखिर में तलवार की धार को तेज करने के लिए खास प्रकार के पत्थर पर लगातार घिसाई की जाती थी, जिसकी वजह से तलवार के ऊपर अलग प्रकार की कलाकृति या पैटर्न उभर जाता था। यह पैटर्न देखने में समुद्र की लहरों या फिर रेगिस्तान में फैली रेत की तरह लगता था, जिसकी वजह से दमिश्क तलवार को योद्धा पहली नजर में ही पसंद कर लेते थे। माना जाता है कि भारतीय स्टील की बेहतरीन क्वालिटी की वजह से ही दुनिया भर में घातक हथियार बनाए जाते थे, जो सालों साल तक बिना किसी नुकसान के काम करते थे। इतना ही नहीं, कई इतिहासकारों ने अपनी किताब में भारतीय स्टील और उससे बने हथियारों की तारीफ की है, जबकि इतिहास के पन्नों में यह जिक्र मिलता है कि जब सिकंदर भारत से वापस अपने देश लौटा था तो वह अपने साथ लगभग 3 टन स्टील लेकर गया था। जाहिर है कि सिकंदर के योद्धाओं ने उस स्टील का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया होगा, जबकि उस वक्त भारतीय स्टील निर्माता और हथियार बनाने वाले कारीगरों की मांग पूरी दुनिया में होती थी। भारत के राजपूत और मुगल शासक भी इसी स्टील से बनी तलवार का इस्तेमाल करते थे, जबकि टीपू सुल्तान की तलवार को दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में संरक्षित करके रखा गया है। दमिश्क तलवार भारत की उस प्राचीन सभ्यता और कारीगरी को दर्शाती है जिसे अंग्रेजों ने दबाने की काफी कोशिश की थी। अंग्रेजों के भारत आने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में स्टील का खूब इस्तेमाल किया गया था, जबकि मिस्र और ग्रीस जैसे देशों में भेजा जाता था और वहां इस भारतीय स्टील का इस्तेमाल करके हथियार व प्राचीन स्तंभ बनाए जाते थे और दीवारों पर चित्र उकेरने में भी दमिश्क स्टील काफी मददगार साबित होती थी। लेकिन सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने दमिश्क स्टील के उत्पादन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि भारतीय इस स्टील का इस्तेमाल करके हथियार बनाएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ सकते थे। वहीं उस दौर में गन पाउडर की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से दमिश्क स्टील और उससे तैयार होने वाली तलवारों की डिमांड में कमी आ गई थी और शायद उसी वजह से भारत का दमदार स्टील और उससे बनी तलवार इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए थे। ऐसा नहीं है कि दमिश्क स्टील बनाने की कोशिश दोबारा नहीं की गई थी, लेकिन अब इस स्टील का इस्तेमाल सिर्फ चाकू और बर्तन आदि बनाने के लिए किया जाता है और दमिश्क तलवार से बेहतरीन हथियार को बनाने की कला अब लुप्त हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।